बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हमने फाइनेंशियल अर्थमेटिक में पढ़ना है टैक्स। ठीक है, टैक्स क्या होता है, ये हमारी लाइफ में कैसे एंटर हुआ, ठीक है, इसकी डेफिनेशंस क्या है, इसकी टाइप्स क्या हैं, इससे रिलेटेड यहाँ पर हम मैथ के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। आप पहले फुल वीडियो वॉच करें। अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछना है तो कमेंट में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब कर लें। एन अमाउंट दैट गवर्नमेंट इम्पोजेज ऑन पब्लिक टू गिव देम फैसिलिटीज़, मीन टू से कि गवर्नमेंट जो है ये टैक्स लगाती है आवाम के ऊपर, ठीक है, उनको कुछ फैसिलिटीज़ देती है, जैसे एजुकेशन है, ठीक है, हेल्थ से रिलेटेड फैसिलिटीज़ हैं, रोड से रिलेटेड है, इलेक्ट्रिसिटी है, एट्सट्रा। ठीक है, आप लोग अक्सर देखते होंगे, आप कोई चीज़ बाय करते हैं वहाँ पर भी टैक्स होता है, आप बिल देते हैं वहाँ पर भी टैक्स होता है। तो ये टैक्स क्या है, ठीक है, आज हम इसी को पढ़ेंगे। टैक्स है वो एक लैटिन वर्ड, ठीक है, टैक्सियर से आया है। टैक्स मीन क्या होता है, टू असेस। ठीक हो गया। 14th सेंचुरी में ये फर्स्ट टाइम इंग्लिश लैंग्वेज में ये वर्ड टैक्स यूज़ हुआ है। पाकिस्तान में एक इदारा है FBR, फेडरल बोर्ड रेवेन्यू। ये जो इदारा है ये तमाम टैक्स जो है कलेक्ट करता है, ठीक है, पाकिस्तान के अंदर। ठीक है, इनकम टैक्स है, प्रॉपर्टी टैक्स है, और उसके अलावा GST है, और भी कई टाइप्स के टैक्स हैं जो गवर्नमेंट जो है पब्लिक पे इम्पोज करती है। तो सबसे बड़ा सोर्स कौन सा हो गया गवर्नमेंट इनकम का, टैक्स। हमारे पास 2 टाइप्स होती हैं, डायरेक्ट टैक्स और होता है इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक है, टैक्स जो हम डायरेक्टली गवर्नमेंट को पे करते हैं उनमें कौन से आते हैं, एक इनकम टैक्स होता है, एक प्रॉपर्टी टैक्स होता है। ठीक है, इनडायरेक्ट में जो गुड्स पे होते हैं, चीज़ों पे होते हैं, सर्विसेज पे होते हैं, कमोडिटीज़ वगैरह पे होते हैं, उनको हम बोलते हैं GST एंड VAT। ठीक है, जर्नल सेल्स टैक्स, वैल्यू एडिटेड टैक्स। ठीक है, अब ये स्टूडेंट जो इनकम टैक्स और प्रॉपर्टी टैक्स होते हैं ना, ठीक है, ये सब के लिए डिफरेंट होते हैं क्योंकि हर एक की इनकम डिफरेंट है, हर एक की प्रॉपर्टी डिफरेंट है। ठीक है, अब जो GST और VAT जो होते हैं तकरीबन ये पाकिस्तान में सेम ही होते हैं और ये सब के लिए सेम होते हैं। ठीक है, ये चीज़ों के ऊपर होते हैं और ये इनकम वगैरह, प्रॉपर्टी वगैरह, और ये सारे एनुअली होते हैं। जो रिसेंट फाइनेंशियल ईयर गुजर रहा है स्टूडेंट, वो है 1 जुलाई 2024 से स्टार्ट हो चुका है और 30 जून वो 2025 तक जाएगा। ठीक है, फाइनेंशियल एनुअली हमने ये टैक्स पे करना होता है, इनकम और प्रॉपर्टी। बट जो GST है, VAT है, वो जब भी हम कोई चीज़ बाय करते हैं या इस तरह कोई भी चीज़ होती है, ठीक है, बिल पे करते हैं तो उसके अंदर ही वो कट जाता है। अगर चीज़ एक्सपेंसिव है तो टैक्स भी ज़्यादा होगा। होता है जनरल सेल्स टैक्स, ठीक है, वो 0% से 25% तक होता है। आप कोई भी चीज़ डेली बाय करते हैं कोई, ठीक है, उसके ऊपर ये टैक्स आपको मिलेगा। ठीक है, ओरिजिनल प्राइस तो होती है बट ओरिजिनल प्राइस के साथ आपको कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट भी पे करनी पड़ती है, उसी को हम GST टैक्स बोलते हैं। और स्टूडेंट जो VAT टैक्स है, ठीक है, ये सर्विसेज अगर हूँ उन पे तो है 13% to 18%, और अगर हम गुड्स चीज़ें कोई खरीदते हैं तो उन पे होता है ये 17%। ठीक है, वैल्यू एडिटेड टैक्स। अहमद जो है पर मंथ कितना कमाता है, 80,000। ठीक है, अब कहते क्या हैं कि उसका जो है टैक्स फाइंड करो एनुअली। देखें स्टूडेंट, जब भी आप लोग यहाँ पे टेबल में देखें, अगर तो वो 6 लाख तक कमाता है, ठीक है, 6 लाख तक वो कमाता है साल का, तब उस पर टैक्स नहीं होगा। अगर वो 6 लाख से ज़्यादा कमाता है तो उसके ऊपर 2.5% जो है टैक्स बढ़ जाएगा। ठीक है, ओरिजिनल प्राइस का 2.5% उसमें टैक्स बढ़ जाएगा। तो हम यही हमने कैलकुलेट करना है। तो उससे पहले हम साल की जो है उसकी इनकम फाइंड करते हैं। वो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 9,60,000 रुपीज़। ठीक हो गया। अब करना क्या है, अब उसकी क्या है, 6 लाख से अमाउंट बढ़ चुकी है, तो हमें क्या करना है स्टूडेंट्स, हमें वो पहले अमाउंट निकाल देनी है। ठीक है, देन उसके ऊपर हमने टैक्स फाइंड करना है कि अब उसका एनुअली कितना टैक्स बनता है। ठीक है स्टूडेंट, टैक्सेबल अमाउंट निकालनी है हमने। ग्रॉस इनकम उसकी कितनी थी, 9,60,000। ठीक है, और उसमें से मैंने आपको बताया है ना कि एक्सेप्टेड अमाउंट जो है जिसके ऊपर टैक्स नहीं है वो है 6 लाख। ठीक है, तो यह आ जाएगा हमारा। ओके, अब क्या करना है, तो ये हमारा, हम इसको माइनस कर लेते हैं, ये हमारे पास आ जाएगा 3,60,000। ठीक हो गया।
और इस अमाउंट के ऊपर टैक्स लगेगा। अब अगर इस अमाउंट के ऊपर टैक्स लगना है, वो कितना लगना है, वो 2.5%, ठीक है। इसका 2.5% लगना है। हम देखें जी, इनकम टैक्स, ठीक है, क्योंकि हमारे पास है 2.5%, तो इसका निकालें 2.5, ठीक है। तो ये आ जाएगा, पॉइंट निकाल दो 10, इसका वो परसेंट का 100 आ जाता होता है नीचे, ठीक है। 1/100 मल्टीप्लाई कर दो 3,60,000, ये आ जाएगा। 3 0 से ये 3 0 कैंसिल हो जाएंगे। अब इसको कर दो इससे मल्टीप्लाई, तो 1000 रुपीज़, 9000 रुपीज़ जो है वो एनुअली पे करेगा अपना इनकम टैक्स, ठीक है। क्या किया था हमने, सबसे पहले उसकी एनुअली सैलरी निकाली, उसके बाद हमने उसको क्या किया, तो उसमें से जिस पे छूट थी कि टैक्स नहीं लगेगा 6 लाख पे, ठीक है। अगर वो साल का 6 लाख कमाता है तो टैक्स नहीं लगेगा, वो निकाल देंगे, ये अमाउंट आ जाएगी। देन उसको क्या कर देंगे, उसका 2.5% उसका लेके, तो वो कितना देगा, 9000 का असलम बंदा है, उसके पास कोई प्रॉपर्टी है जिसका वो 22,000 एनुअली पे करता है टैक्स, और वो उसकी प्रॉपर्टी का कितना बनता है, 2%, ठीक है। 2% उसकी प्रॉपर्टी का ये बनता है, तो हमें ये बताना है कि उसकी टोटल वर्थ कितनी, एक्स विच इज़ इक्वल टू 22,000 रुपीज़। मीन टू से ये उसकी टोटल प्रॉपर्टी है, मतलब टोटल पैसे हैं, और टोटल वर्थ का वो कितना पे करता है, 2%, जो कि ये बनता है। हमें क्या फाइंड करनी है, टोटल वर्थ ऑफ प्रॉपर्टी। देखें जी, 2% है, परसेंट का 100 आ जाएगा, मल्टीप्लाई एक्स आ जाएगा, ये चीज़ आ गई हमारे पास, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दें, 2x, ठीक हो गया। अब हम इसको क्या करते हैं, 2 1 2, एक्स हमारे पास आ गया जी, कितने बन गए हैं हमारे पास, 11 लाख बन गए हैं। उसके बाद इतने टोटल अमाउंट है जिसका वो 2% ये बनता है, जो वो एनुअली पे करता है। साइकिल की प्राइस कितनी गिवन है हमें, 1,10,000, ठीक है। अब उसके ऊपर जीएसटी कितना है, जनरल सेल्स टैक्स उसके ऊपर कितना है जी, 17%। देख, तो हमें उस टैक्स की अमाउंट निकालनी है, तो क्या होता है जी, 17% ऑफ 1,10,000, ठीक हो गया। अब यहाँ पे देखें, 17/1000 मल्टीप्लाई बाय, ये आ जाएगा जी 0। अब ये 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गया, मल्टीप्लाई कर दो, ये आ जाएगा 1,87,000, ठीक है। 18,700 रुपीज़ जो है वो उस पर जीएसटी पे करेगा, ठीक है। मैंने इसको किस तरह मल्टीप्लाई किया, 17 को 11 के साथ कर दो, 17 इन दोनों को प्लस कर दो। सपोज मैंने कोई चीज़ बाय की है जिसकी अमाउंट है 175, तो कोई भी चीज़ बाय करेंगे ना तो उसके ऊपर वीएटी कितना होता है, 70%, 70% ऑफ 175। जस्ट इसको सॉल्व कर दें, ये आ जाएगा 175, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करके और इसको जो आंसर आता है वो आप यहाँ पे लिख दें। कोई भी चीज़ बाय करते हैं तो वीएटी उस पर कितना होगा, 17% होगा। अगर हम कोई चीज़, कोई सर्विसेज है तो वहाँ पर टैक्स कितना होगा, 13% टू 18%, ठीक है। होप सो स्टूडेंट्स आपको समझ आ गई होगी। वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब कर लें। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, अल्लाह हाफिज़।